टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज की शिवकुटी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जहां शिवकुटी पुलिस ने बीते दिनों हुई चोरी की घटना का खुलासा किया है। और डीसीपी नगर अभिषेक भारती ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि किस तरह से बंद घर पर इन्होंने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। इनके पास से चोरी के पीली धातु के आभूषण, नगद रुपए और मोबाइल भी पुलिस ने बरामद किए हैं और इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई कर पुलिस अब इनको जेल भेज रही है। फिलहाल क्या कुछ कहा है प्रेस वार्ता करते हुए डीसीपी नगर अभिषेक भारती ने, आइए दिखाते हैं आपको। 2025 को थाना शिवकुटी अंतर्गत एक संगम विहार कॉलोनी में चोरी की घटना हुई थी। और उस घटना के बाद में घटना स्थल का निरीक्षण फील्ड यूनिट द्वारा निरीक्षण व घटना के अनावरण के लिए स्पेशल 3 टीमों का गठन किया गया था। एसीपी सिविल लाइन के कुशल पर्यवेक्षण में आज इस घटना का सफल अनावरण हुआ है। इसमें 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। इनके नाम है विशाल कश्यप, अंकित कश्यप, शनि सोनकर, अजय सोनकर, जो सभी रहने वाले जनपद प्रयागराज हैं। इनके पास में से 45 ग्राम पीली धातु के आभूषण बरामद हुए हैं। कुछ आभूषण जो हैं सफेद धातु के हैं। एक लैपटॉप, 6 मोबाइल व एक जो वाहन इसमें चोरी की घटना में प्रयुक्त हुआ था वो बरामद हुआ है। और इन सभी की जो आपराधिक इतिहास पूर्व में नहीं, सब कम उम्र के हैं और इसमें जो है सभी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। किस तरह से ये घटना को उन्होंने अंजाम दिया था? रेकी की थी कोई? जी, इनके द्वारा बताया गया, जो पूछताछ में बताया गया है कि इनके द्वारा रेकी की गई थी और जिनका घर का जो वहाँ जो उनके स्वामी हैं, घर के स्वामी हैं, वो समय पे घर पे नहीं थे, घर पे ताला लगा हुआ था, वो छुट्टी पे बाहर गए हुए थे। उन्होंने चिन्हित करके घर पे जो है चोरी की घटना को अंजाम दिया। बीते दिनों जहां नारीबारी में व्यापारी की कार पर बमबाजी हुई थी, जिसमें वह घायल हो गया था, जिसके बाद उसकी तहरीर पर पुलिस ने जांच टीम गठित की थी और साथ ही जांच पड़ताल में जुट गई थी। तो ऐसे में शंकरगढ़ पुलिस और एसओजी टीम को बड़ी सफलता मिली है, जहां सीसीटीवी और सर्विलांस टीम की मदद से बड़ा खुलासा हुआ है। बता दें, पीड़ित सौरभ व्यापारी के पड़ोसी भरत केसरवानी ने ही उन पर हमला करवाया था। एक ज़मीन को लेकर वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी, जिसके बाद ये मामला सामने आया है जांच पड़ताल में और पुलिस ने अब ऐसे में सभी को गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले में एक अन्य आरोपी जो अभी फरार है, उसकी भी जल्द ही पुलिस गिरफ्तारी करने का दावा कर रही है। और डीसीपी यमुनानगर विवेक चंद ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए क्या कुछ कहा है प्रेस वार्ता करते हुए, आइए दिखाते हैं आपको किस तरह से खुलासा हुआ और क्या है पूरा मामला। देखिए, 13 अप्रैल 2025 को नारीबारी थाना शंकरगढ़ में एक कार पे बम फेंकने की घटना प्रकाश में आई थी, जिसमें कि थाना चाकघाट जनपद रीवा के रहने वाले रवि केसरवानी और उनके चालक मित्र वेद को चोटें भी लगी थी। थाना शंकरगढ़ पे तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसके बाद एसओजी, सर्विलांस इत्यादि की टीमें इस पे बहुत प्रभावी रूप से अपनी जांच पड़ताल पूरी करते हुए थाना शंकरगढ़ की पुलिस और एसओजी के द्वारा 4 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। जो घटनाक्रम प्रकाश में आया है उसमें वादी के जो भाई रवि केसरवानी जो इसमें घायल हुए थे, उनका जो पड़ोसी है भोला केसरवानी, उसके द्वारा ये सारी घटना प्लान की गई। और जो इसके पीछे का मोटिव था, इन्होंने कोई एक जमीन जिसको भोला केसरवानी पहले खरीदने वाला था, परंतु उसके कहने के हिसाब से रवि केसरवानी ने उसको ऊंची कीमत पे खरीद लिया और उसी को लेकर के इनकी रंजिश थी और बीच बीच में कुछ गाली गलौज इत्यादि की भी घटनाएं हुई थी और उसी को भयभीत करने के दृष्टिगत इसने ये पूरी घटना प्लान की। और उसने 4 अभियुक्तों जो इसमें घटना में शामिल रहे हैं, सोनू, अमित भाटिया, नीरज भाटिया और वंश गौतम, इन सबके साथ मिल करके ये घटना कारित करी। और इसमें जो जिस अभियुक्त के घर पे बैठ करके और उसकी कॉन्स्पिरेसी के साथ इस घटना में प्रयुक्त बम का निर्माण किया गया था, आशीष जायसवाल, जो कि चाकघाट थाना का निवासी है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। तो इस प्रकार से अभी इस पूरी घटना में 4 अभियुक्त भोला केसरवानी, आशीष जायसवाल, वंश गौतम और नीरज भाटिया, इनकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। 2 जो शेष अभियुक्त हैं, सोनू और अमित भाटिया, इनकी भी अतिशीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। और इसके साथ साथ हम लोगों ने इस पूरी घटना में जो प्रयुक्त हुआ था
विस्फोटक पदार्थ, बम इत्यादि के जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस थे उस पर भी काम किया है। और उसके इसी के क्रम में जो पूछताछ में प्रकाश में आया था कि थाना नैनी में स्थित एक व्यक्ति के द्वारा ये जो विस्फोटक पदार्थ है वो इनको बेचे गए थे। जब उसमें संबंधित थाना पुलिस द्वारा कल दबिश दी गई तो वहाँ पे जो विस्फोटक पदार्थ और अवैध रूप से भंडारित किए हुए ये जो गन पाउडर इत्यादि बरामद किए गए हैं और वहाँ भी एक अभियोग संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। देखिए, जो पूछताछ में प्रकाश में आया है, जो इसमें मेन कॉन्स्पिरेटर भोला किशोरवानी, उसके द्वारा ऐसा बताया गया कि 1 लाख रुपए में इन सभी को हायर किया गया था। इनको इतने पैसे दिए गए थे इस घटना को कारित करने के लिए। तो जो आपने उस दिन की सीसीटीवी फुटेज जो घटना के समय की भी एक आई थी, जिसमें कि देखा होगा कि एक बाइक थी, तो उस बाइक पे जो आगे बाइक पे जो 2 लोग बैठे हुए हैं, नीरज और वंश, इनकी इसमें गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री सलीम शेरवानी ने आज प्रेस को संबोधित किया। प्रेस वार्ता के दौरान सलीम शेरवानी ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई घटना का जिक्र किया और कहा कि वहां पर जो आतंकी घटना घटी है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। इस दुखद घटना को लेकर कोई भी पार्टी राजनीति ना करे। राजनीति करने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन जहां देश की एकता अखंडता की बात आए तो वहां एकजुट होकर विरोधियों का सामना करना चाहिए। और साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं आपको। देश में हालात जो स्टेप उठा रही है उसमें कुछ संभव चीजें नजर आ रही, लगता है कि ये तो होगा। ऐसा है, ये जो आतंकवादी हमला हुआ है ये बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक, और इन लोगों ने सिर्फ हिंदुओं की जान नहीं ली है, मगर इनका जो मंशा है कि हिंदू और मुसलमानों में एक नफरत पैदा करें, उसकी कोशिश की गई। मगर मुझे खुशी इस बात की है कि पूरा मुल्क इस वक्त एक आवाज़ में है। हर जगह इनके खिलाफ नारे लगे हैं, हर जगह इनके खिलाफ प्रोटेस्ट किए गए हैं। और मेरी तो प्रधानमंत्री से और सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि सख्त से सख्त कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ करनी चाहिए, और हम सब उनके साथ हैं इसमें। ये हमले हिंदुस्तान को कमज़ोर करने के लिए किए जाते हैं, हिंदुस्तान में नफ़रत फैलाने के लिए किए जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि हिंदुओं की जान गई, मुसलमानों का पूरे मुल्क में नुकसान हुआ है। एक शक की नज़र से लोग देखने लगते हैं, एक उनके दिल में एक आवाज़ आ जाती है कि ये जो आतंकवादी हैं ये मुसलमान हैं, इन्होंने चुन चुन के हिंदू जाने ली। मैं इनको मुसलमान नहीं कहता हूँ, क्योंकि हमारी कुरान में ये लिखा हुआ है कि अगर आपने एक बेगुनाह की भी जान ली, इसका मतलब ये है कि आपने पूरी ह्यूमैनिटी को ख़त्म कर दिया। और एक बेगुनाह की आपने जान बचाई तो आपने पूरी ह्यूमैनिटी की जान बचाई। तो ये मुसलमान नहीं है, ये आतंकवादी हैं। ना इनका कोई मज़हब है, ना इनका कोई ईमान है। इनका काम तो सिर्फ ये है कि मज़हब को इस्तेमाल करके लोगों के दिमाग को इस तरह से जहर डालना कि इनका मकसद हल हो। और आज मुझे खुशी इस बात की है कि पूरा मुल्क एक आवाज़ से उठा, और इनकी जो ये मंशा थी नफ़रत फैलाने की, उसमें इनको कामयाबी नहीं मिली है। कश्मीर में पहली दफ़ा हर कश्मीरी सड़क पे आ गया और उसने कहा कि हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहाँ जहाँ से आवाज़ें आई वो हिंदू मुसलमान एकता की आई, और सब ने मिल के इस पे आवाज़ उठाने को कहा। सारी ऑपोजिशन पार्टीज की जो मीटिंग बुलाई गई थी, उसमें हर ऑपोजिशन पार्टी की एक ही आवाज़ थी कि प्रधानमंत्री जी आप कार्रवाई कीजिए, हम आपके साथ हैं। और यही इस मुल्क में होना चाहिए। इस वक्त में हमें एक होना चाहिए, कंधे से कंधा लगा के। पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, ये सिर्फ ये देखना चाहिए कि हम अपने मुल्क की हिफाजत कैसे करें। आप मानते हैं कि राजनीति सुरक्षा में छूट तो हुई है। जो इंटेलिजेंस की ये लोग घुसे हमारे मुल्क में, इन्होंने इतना बड़ा हमला किया, तो कहीं ना कहीं आपकी इंटेलिजेंस की कमी तो रही है, जहाँ से कि ये लोग आ गए।
मगर अब उसमें पढ़ना नहीं चाहिए हमें इंटेलिजेंस। अब ये बेगुनाह तो मारे ही गए हैं, तो हमें पूरी कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं तो समझता हूँ कि सरकार को एक बहुत अच्छा बड़ा कॉम्पनसेशन देना चाहिए इन परिवारों को। किसी की जान तो वापस नहीं आ सकती, मगर आप उनकी आगे की जिंदगी को सुधार सकते हैं। सर, आप केंद्र सरकार में रहे, सबसे पहली सलाह तो मैं ये दूंगा कि इस कार्रवाई जो केंद्र सरकार करनी जा रही है उसमें कोई भी ज़रा सी भी नरमी नहीं होनी चाहिए। मुझे ये भी पता चला है, पता नहीं कितना सच है, क्योंकि केंद्र सरकार को ही मालूम होगा कि बहुत सारे मुल्क आज, चाहे उसमें अमेरिका हो, चाहे उसमें यूरोपियन यूनियन हो, चाहे उसमें और मुल्क हो, हमारी सरकार पे कुछ प्रेशर बना रहे हैं कि हम कार्रवाई हल्की करें, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो बहुत कर्जे में डूबा हुआ है और इन्हीं मुल्क से कर्जा लिया हुआ है। चाहे वो ईरान का कर्जा हो, चाहे वो चाइना का कर्जा हो, चाहे वो अमेरिका का कर्जा हो। तो वो लोग कुछ कह रहे हैं, सुना है ये मैंने, क्योंकि मैं अब सरकार में नहीं हूँ, मुझे नहीं मालूम, मगर ये अखबारी खबरें हैं और जो सोशल मीडिया में चीज़ें आती हैं उससे ये पता चला है कि कुछ सरकारें इन पर दबाव डाल रही हैं, मगर इनको किसी की भी दबाव में नहीं आना चाहिए, इनको पूरी कार्रवाई करनी चाहिए। सर, पाकिस्तान, भारत सरकार ने कहा है जितने पाकिस्तानी इंडिया में, देखिए जो हालात इस वक्त पैदा हुए हैं और केंद्र सरकार के पास क्या क्या इस वक्त चीज़ें उनको मालूम है वो हमें नहीं मालूम। उनकी इंटेलिजेंस, उनकी क्या रिपोर्टें हैं, उनको किस तरह से उन्होंने इस चीज़ को देखा है, मगर हमने तो बिल्कुल उनको छूट दी हुई है केंद्र सरकार को कि आप जो भी कदम उठाइए हम आपके साथ हैं। सर, नहीं होनी चाहिए। देखिए, राजनीति के लिए बहुत सारे मामले होते हैं, आप उन पे कर सकते हैं, महंगाई पे कीजिए, बेरोजगारी पे कीजिए, आज अगर कानून व्यवस्था खराब है उस पे कीजिए, मगर जहाँ बेगुनाह लोगों की जान गई है, जहाँ बेगुनाह लोगों को बिला वजह मारा गया, उनके ना बेचारों की कोई गलती, छुट्टी मनाने गए थे, खुशियों के मनाने गए थे और उनकी जान ले ली गई, इसमें राजनीति नहीं हो सकती। और अगर कोई करता है तो मैं उसके साथ खिलाफ हूँ। आप केंद्र संगम नगरी प्रयागराज में भगवान परशुराम की आज शोभा यात्रा धूमनगंज से निकलकर सिविल लाइंस पहुंची। बता दें, भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं भगवान परशुराम, और उनकी आज जयंती पर जहां भव्य यात्रा निकाली गई और ऐसे में काली स्वांग और हाथों में भगवा झंडा लेकर जहां सनातन धर्म के मानने वाले दिखाई दिए, हाथों में फरसा लेकर सड़कों पर जहां लोग शोभा यात्रा में शामिल हुए हैं और यात्रा में शामिल होकर जहां जय श्री राम के उद्घोष करते दिखाई दिए। और साथ ही क्या कुछ कहना था इस मौके पर शामिल यात्रा में शहर उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी का, आइए दिखाते हैं आपको। आज आपके चैनल के माध्यम से पूरे विश्व के मित्र भाइयों को मैं बहुत बहुत परशुराम जयंती की शुभकामना और बधाई देना चाहता हूँ। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर असम तक और विश्व के हर नागरिक को जो मित्र भाई ब्राह्मण भाई है उनसे मैं बधाई दूंगा। आज ये प्रतीक है परशुराम जयंती कि हजारों हजारों साल जब यूनान और मिस्र और रोम सबकी सभ्यता खत्म हो गई, तब भारतवर्ष में आज भी सनातन धर्म कायम है। हजारों साल पहले जो हमारे पूर्वज जो पूजा करते थे, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद से पाठ करते थे, वो आज भी जीवित है। जो पीढ़ी पर पीढ़ी इस भाइयों ने इन कर्म कांड के तरीकों को, इन ग्रंथों को, इन संस्कारों को अगली पीढ़ी को काम किया है। इसके लिए मैं गर्व के साथ पूरे दोनों ब्राह्मण विधायक के रूप में मैं सभी मित्र भाइयों को परशुराम जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। संगम नगरी प्रयागराज के शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर नैनी पीडीए कॉलोनी में टीसीआई के बतौर ट्रांसपोर्ट ऑफिसर रहे अरुण श्रीवास्तव 65 वर्षीय और अपनी पत्नी मीना श्रीवास्तव 60 वर्ष के साथ पिछले 6 साल से रह रहे थे। वहीं कल बीते सोमवार को पति पत्नी की हत्या कर दी गई। बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या से पूरे शहर में सनसनी मच गई और मौके पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। वहीं वारदात सामने आने के बाद पुलिस अफसर जांच कर हत्यारों की तलाश में जुटे हैं।
पुलिस अफसर पड़ोसी से बातचीत और आसपास लगे सीसीटीवी के आधार पर हत्यारों की पहचान कर रहे हैं। डीसीपी विवेक चंद यादव के मुताबिक सीसीटीवी में कुछ संदिग्ध दिखाई पड़े हैं, जिनकी तलाश जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। घटना का मोटिव भी हत्यारों के पकड़े जाने के बाद स्पष्ट हो जाएगा। और क्या कुछ कहा है डीसीपी यमुनानगर विवेक चंद यादव ने, आइए दिखाते हैं आपको। देखिए, जैसा कि कल इस संबंध में जो चीज़ें स्पष्ट की गई थी, इनके पोस्टमार्टम इत्यादि की कार्रवाई के साथ साथ सभी जो एंगल्स हैं उस पर हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं और हमारे पास बहुत सॉलिड क्लूज़ हैं इसमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पे और मोबाइल डेटा इत्यादि के आधार पे। और जो अभी तक प्राथमिक रूप से प्रकाश में आया है कि जिस इलेक्ट्रीशियन को इन्होंने बुलाया था बिजली इत्यादि का कार्य कराने के लिए, संभवतः उसी ने घटना कारित करी है और अतिशीघ्र उसकी जो है गिरफ्तारी करने के पश्चात और घटना के पीछे का जो मोटिव इत्यादि है वो भी बहुत जल्दी स्पष्ट किया जाएगा। लोग गिरफ्तारी की हुई है? देखिए, अभी इसमें एक सस्पेक्ट को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, परंतु सभी जब साइंटिफिक क्लूज हमारे उसमें पुष्ट हो जाएंगे उसके पश्चात सभी चीज़ों को स्पष्ट किया जा सकेगा। मोटिव क्या, हत्या का था, लूट का था, कुछ क्लियर हो पाया? देखिए, ये जैसे मैंने बताया है कि जो अभियुक्त है उसकी जैसे गिरफ्तारी और पूछताछ सब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद ये चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। संगम नगरी प्रयागराज के यमुनानगर के नैनी में मामा भांजा तालाब के पास एक बड़ा हादसा हो गया। डिवाइडर से टकराकर एक ट्रैक्टर पलट गया, जिसकी चपेट में आने से एक ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई और मजदूर घायल हो गया। घटना से आक्रोशित लोगों ने रीवा राजमार्ग जाम लगा दिया। बड़ी संख्या में फोर्स मौके पहुंचकर सड़क पर 2 किलोमीटर लंबे वाहनों की कतार लगी जाम को खुलवाया और साथ ही लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। नागरिकों का आरोप है घटना के बाद पुलिस ने ट्रैक्टर और उसके मालिक को भगा दिया। मृत गोरे लाल 38 पुत्र फूलचंद निवासी भंडा नैनी का निवासी था और ऐसे में जहां पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को शांत कराया और उस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है एसीपी करछना का, आइए दिखाते हैं आपको। आज दिनांक 29/4/2025 को सुबह करीब 6 बजे थाना नैनी पर सूचना प्राप्त हुई कि मामा भांजा चौराहे पर एक सड़क दुर्घटना हो गई है। इस पर तुरंत ही स्थानीय पुलिस बल मौके पर पहुंचा तो ज्ञात हुआ कि एक व्यक्ति जीतलाल पुत्र फूलचंद निवासी भटरा, जो अपना ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आ रहा था, वह मामा भांजे चौराहे पर अनियंत्रित होकर एक डिवाइडर से टकरा गया। उसकी मृत्यु हो गई है। उससे उनके परिजनों व कुछ लोगों में असंतोष जाहिर करते हुए रोष व्यक्त किया। इस पर तुरंत ही मौके की पुलिस व मेरे द्वारा मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया बुझाया गया व शव को पोस्टमार्टम हेतु SRN रवाना किया गया। अभी मौके पर शांति व्यवस्था कायम है व इसमें अग्रिम विधि कार्रवाई जारी है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।